गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी होंगे। आज हम लोग अपने जो सिलसिला हम लोग का चल रहा था व्यवहारिकता के बारे में, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुछ चीज़ें अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ वो चीज़ें डिस्कस करें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो भाई बहन हैं, उनके जीवन में ना अगर ये उतारते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो मेरे समझ से ना उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो हम लोग ने एक एक पॉइंट लेके ना उसको एलिब्रेट करते हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज मेरा पहला पॉइंट है ना कि अपनी कदर ना पहचानो। मतलब आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। अब जैसे सपोज करिए कि आप हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं कोई भी जो पढ़ाई की उम्र में हैं, तो होता क्या है कि अपनी ना वो कदर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोई भी कुछ बोला, आप अपना पढ़ाई का भी काम कर रहे हैं, आस पड़ोस चाहे कहीं के लोग कुछ बोले कि बेटा थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, थोड़ा ये कर दो। क्योंकि मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, बचपन में ना मैं एक कोऑपरेटिव टाइप का आदमी था, बच्चा था। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी बोलता था तो उस चीज़ को ना समझता था। मतलब कोई भी कहीं भेज देता था तो मैं तुरंत मतलब पहले काम उनका कर देता था। तो उससे ये होता गया कि समाज में मैंने देखा कि धीरे धीरे क्या है ना कि आपकी कदर ख़त्म हो गई। मैंने कुछ दिन के बाद कुछ लोगों के मुंह से ही सुना कि अरे कोई काम है उसको भेज दो, कोई काम है उसको भेज दो, अरे कहीं ले जाना है किसी को तो उसको लेके चले जाओ। तो मेरे को ये फील हुआ कि आपकी ना कदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कदर खुद ही ख़त्म किए। तो आप पढ़ाई अगर कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, तो आपके साथ ये घटना जरूर कहीं ना कहीं घटा होगा। जैसे आप अगर किसी की मदद रेगुलर कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहा है चले गए, अपने दोस्त बोला चलो यार यहाँ चलते हैं, तुरंत चले गए। कहीं झगड़ा ही हो रहा है तो चलो यहाँ झगड़ा होना है चलो। अगर आप इस चीज़ को तुरंत फॉलो कर रहे हैं, अपनी कदर नहीं पहचान रहे हैं, तो आप धीरे धीरे समाज में ना हल्के हो जाएंगे, फिर आपकी कदर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वही लोग बोलेंगे कि अरे कोई काम पड़ता है तो उसको बोल लो, फलना को बोल लो, खाली है वो तुरंत चल जाता है। ठीक है, वो कहीं भी उसको लेके चले जाओ। तो मेरे समझ से, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जिसके जिसके लिए समय देंगे ना, जो भी चीज़ें करेंगे, वो कोई काम नहीं आता है। हमको पूरा याद है कि बचपन में हम लोग जवानी तक बहुत लोगों को झगड़े भी किए, बहुत लोगों के लिए जो बोला तुरंत हम लोग चले गए। आज एक आदमी भी नहीं पूछता है कि आप कैसे हो। तो चूंकि ऐसा है, उस वक्त हम लोग को समझाने वाला कोई था नहीं। अब मेरा मन कहता है कि जो चीज़ घटना हम लोग के साथ हुई है वो आप लोग के साथ ना हो। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सर्विस कर रहे हैं, तो आपकी जो अपनी प्रथम प्राथमिकता है, जो आपकी अपना प्रथम जो प्रायोरिटी है, पहले उस पर फोकस करिए। न कि ज़्यादा यार दोस्ती। देखिए, 100 में ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 90% लोग वैसे ही हैं। ठीक है, हाँ, आप बहुत अगर भाग्यशाली होंगे तो आपके एक दो यार दोस्त बहुत अच्छे मिलेंगे, जो रियली जिसको दोस्त हम बोलते हैं। ठीक है, वो मात्र 10% लक्की लोग होंगे। ठीक है, नहीं तो वैसे तो सारे लोग आपको मिसयूज ही करेंगे। तो इसलिए मेरी समझ से ना आप अपनी कदर को पहचानें। मेरा आज का जो टॉपिक है कि आप अपनी कदर को पहचानें, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। अपने को आप हल्के मत समझे। आप जो जितने में भी हैं, जितना ही आपको कुछ आता है, अपने को आप कम मत आंकिए। आप अपने मन को सोचिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। क्योंकि आप अपने मन में, अपनी नज़रों में ऊंचा उठेंगे तभी तो समाज में ऊपर उठ पाएंगे। जब आप अपने को ही कहेंगे कि नहीं जी मेरे को ये नहीं आता है, और माँ के पेट से कौन सीख के आता है सर। आप अपने को सीखने की कोशिश लायक बनाइए, उसमें ध्यान दीजिए। और मैं फिर बोलता हूँ कि जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जो चीज़ें, अब तो एआई का ज़माना आ रहा है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया, तो अब आपको जितना ज्ञान अर्जित करेंगे ना, उतना आप आगे जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी पहले कदर पहचानिए। क्योंकि आप दोस्त यार के चक्कर में ना चीज़ों को पहचानते नहीं हैं, समय का दुरुपयोग कर देते हैं, फिर यही समय आपका दुरुपयोग करने लगेगा, फिर कोई नहीं पूछता है। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपके साथ ना हो। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी कदर को पहचानें, आप अपने दिल दिमाग में अपने आप को ऊंचा रखें और खूब मन लगा के काम करें।
फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।